अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी अरसा हो गया है आप लोगों को न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से कोई ट्यूटोरियल नहीं दिया। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि किस पेयर पे कौन सी करेंसी है और कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें कम से कम नुकसान के चांस होते हैं। हमारे वो दोस्त जो ये बात समझते हैं या जो आज पहली बार हमें सुन रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि न्यूज़ ट्रेडिंग भी एक हाई रिस्की ट्रेडिंग है। जो भी शख्स ट्रेड लगाता है वो रिस्क लेता है। छोटी लगाता है छोटा रिस्क लेता है, ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगाता है ज़्यादा रिस्क लेता है। न्यूज़ ट्रेडिंग दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन ट्रेडिंग है, सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्रेडिंग है और सबसे ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। इसके अंदर आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, आपको नुकसान भी आ सकता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी आ सकता है। न्यूज़ ट्रेडिंग तुक्के पे नहीं की जाती, अंदाज़े पे नहीं की जाती, बल्कि इसके लिए आपको एक लंबा सा टाइम आपको डेमो अकाउंट पे या आपने फॉरेक्स को देना है, समझना है और उसके बाद आपने किसी एक्सपीरियंस बंदे की, किसी एक्सपीरियंस टीचर की, ट्रेडर की आपने स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद जाकर आप न्यूज़ ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। इधर एक चीज़ और बता दूं कि जो शख्स न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर्स न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, वो दूसरी ट्रेडिंग को अक्सर भूल जाते हैं या बाकी जो ट्रेडिंग है उसको बहुत कम, सिर्फ एक किस्म की आदत पूरी करते हैं। प्रॉफिट वो सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग में लेते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए आप अपने ब्रोकर से बात करें, कहेगा अलाउ है। 90% 80% ब्रोकर कहेंगे अलाउ है। 10% से 20% ब्रोकर कहेंगे नहीं, आप न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर आपका हर ब्रोकर कहेगा कि आपकी न्यूज़ जो ट्रेडिंग है वो हम इसकी फैसिलिटी देते हैं, आपकी जिस टाइम मर्ज़ी है न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मखसूस ब्रोकर्स होते हैं और मखसूस ब्रोकर्स के अंदर मखसूस अकाउंट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग की जाती है। हर ब्रोकर के अंदर, हर अकाउंट के अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं होती, बल्कि न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए आपको मखसूस ब्रोकर्स और मखसूस अकाउंट्स आपको यूज़ करने होंगे। अगर आप को इससे पहले नहीं इल्म, तो आप सबसे पहले हमारी वेबसाइट को ओपन करें, फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ में आएँ और इधर फॉरेक्स न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, इसके अंदर आपको बेशुमार स्ट्रेटजीज़ मिलेंगी, बेशुमार ट्यूटोरियल मिलेंगे जिनको आप देखेंगे। तकरीबन 40 के अराउंड अबाउट 30 से 40, 1 2 3 4 5 6 36 ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे और 37 नंबर ट्यूटोरियल आज का है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बेस्ट करेंसी एंड पेयर फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बोलता हूँ। मैंने बहुत अरसे से न्यूज़ ट्रेडिंग शुरू की हुई है और सबसे ज़्यादा अगर ये बात कही जाए तो इस बात में बिल्कुल भी मैं कहती हुई कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग की जितना एक्सपीरियंस या जितने स्ट्रेटजी, जितने ट्यूटोरियल आपको तनी ग्रुप ने दिए हैं, शायद आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो न्यूज़ ट्रेडिंग देखने के बाद आपके लिए आज के ट्यूटोरियल में बताएंगे कि कौन सा पेयर बेस्ट है जिस पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं। क्या यूएसडी पेयर बेस्ट है, क्या एनजेडी करेंसी बेस्ट है, कौन सी करेंसी बेस्ट है। वैसे तो न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए तमाम करेंसीज ही बेस्ट हैं, लेकिन मुझे कौन सी पसंद है और मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कौन सी करेंसी पे कितनी ट्रेड लगाई जाए जिसमें हमारे नुकसान के चांस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर तकरीबन हर पेयर पे ट्रेड लगाई गई, लेकिन जो रिज़ल्ट कैड की न्यूज़ का मिला कहीं भी नहीं मिला। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल करेंसी कैड है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ और मैंने देखा है कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप हमारे एक टाइम पे 100 पे एक तरफ मार्केट चली जाती। कैड की न्यूज़ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आपने 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं। आप कौन से अकाउंट ओपन करने हैं? आप तनीफॉरेक्स.com में आएँ, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे क्लिक करें
और बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे क्लिक करने के बाद आपका इस जगह पे बेस्ट अकाउंट फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग क्लिक किया, इधर क्लिक करेंगे आपका एक ऐसा अकाउंट ओपन होगा जिसका स्प्रेड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, सुबह के टाइम पे नहीं होगा, शाम के टाइम पे नहीं होगा, एज लो एज ज़ीरो नहीं होगा, स्प्रेड में चीटिंग नहीं होगी, बल्कि आपका 3 पिप की इक्वल आपका कमीशन तकरीबन होगा। तो सबसे पहले आपने ये अकाउंट ओपन करने हैं, 2 अलग अलग बंदों के नाम पे, अलग अलग ईमेल पे, अलग अलग फ़ोन नंबर पे आपने अकाउंट ओपन करने हैं और आपने USD CAD आपने इस पेयर पे ट्रेड लगानी है। CAD कैड के साथ कोई और पेयर नहीं लगाना, स्प्रेड ज़्यादा होता है। 3000 की लीवरेज ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा ये स्पेशल अकाउंट, और उसके अंदर आपको $100 पे आपने कैड की न्यूज़ पे, कैड का पेयर छोटा होता है, कैड पे आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट पे USD कैड के पेयर पे एक पिप पे $10 का प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। जैसा कि यूरो USD पे आपको एक पिप पे $1 का 0.10 की ट्रेड पे हर पिप पे $1 का लॉस या प्रॉफिट होता है, और इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड लॉट पे आपको 10 पिप का प्रॉफिट या 10 पिप का लॉस होता है। लेकिन इसका जो पिप है वो छोटा होता है, इसके अंदर आपकी काउंटिंग कम होती है। इसके लिए आपने क्या करना है कि $100 के अकाउंट पे दोनों अकाउंट्स में एक जैसा बैलेंस रख लें, $100 और $100 पे $0.65 की न्यूज़ आने से 10 से 15 सेकंड पहले एक ब्रोकर पे एक अकाउंट पे आप 0.65 की ट्रेड बाई में लगा लें, दूसरी की सेल में लगा लें। आपका तकरीबन 20 पिप के फासले पर आपका अकाउंट डबल भी हो सकता है और वॉश भी हो सकता है। अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट 50 पिप 60 पिप गई तो आपका एक अकाउंट $100 का 20 पिप पे 200 का हो जाएगा, 40 पिप पे 300 का हो जाएगा और 60 पिप पे 400 का हो जाएगा। आपका 60 पिप पे आपका अकाउंट 100 से एक 400 हो जाएगा, दूसरा 100 से 0 हो जाएगा। तो टोटल में आपने जो इन्वेस्टमेंट की $200, उसमें आपको $400 मिल जाएंगे और आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर चले जाएंगे। कैड की न्यूज़ के अंदर आपका मैं एवरेज तौर पर जो मैं बता दूं, आपको 6 में से एक बार आपका नुकसान होगा। मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ जो आज से पहले मेरा एक्सपीरियंस था कैड की न्यूज़ का, कि कैड की जितनी भी न्यूज़ हैं हाई न्यूज़, अभी देखें कल परसों जो न्यूज़ थी वो पहले कुछ ही मिनट्स के अंदर तकरीबन 72 पिप मार्केट अप गई है। लेट्स सी, अभी आज मार्केट की छुट्टी है और एक मिनट, ये देखें 8 फरवरी, ये कैड की न्यूज़ थी पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे, और लेट्स सी इसको देखते हैं किसने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। USD CAD H1 को देखते हैं, H1 टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हैं, ये देखें शाम को 6:30 H1 टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, M30 टाइम फ्रेम होना चाहिए। अभी देखें ये मार्केट आई, जहाँ से मार्केट शुरू हुई दोनों तरफ नहीं गई और एक बार नीचे तकरीबन 72 पिप मार्केट नीचे आई। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो $100 का अकाउंट था वो तकरीबन $500 का हो जाना चाहिए था, और उसके अंदर आपका जो दूसरा अकाउंट था वो ज़ीरो, मतलब $200 के आप इन्वेस्टमेंट पे आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी उस इन्वेस्टमेंट से आप 150 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते। तो इसके अंदर आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने एक दिन $100 प्रॉफिट कमाना है, दूसरे दिन 200 कमाना है। तो इस तरीके से आप एक दिन $100 का रिस्क लेते हैं, दूसरे दिन 200 का रिस्क लेते हैं, तीसरे दिन 300 का रिस्क लेते हैं, चौथे दिन 400 का रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि देखें आप $200 का फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिस्क लिया हुआ है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट टाइम पे फिर 200 का रिस्क लेना है। आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट का 5वां हिस्सा मतलब 20% आपने रिस्क लेना है। और कैड की हर न्यूज़ पे, कैड की पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सर्दियों के मौसम में 6:30 बजे आती है और गर्मियों के मौसम में शाम 5:30 बजे न्यूज़ आती है। तो ये महीने के अंदर आपकी 3-4 न्यूज़ें बनेंगी। इन 3-4 न्यूज़ों पे अगर आप काम कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी।
ये देखें CAD की कैड की CPI है तकरीबन 70-80 पे मार्केट को एक तरफ फेंकेगी और मार्केट के अंदर USD CAD की पे आपने ट्रेड लगानी है। आपका महीने में 3-4 मौके ऐसे आएंगे, आप अगर 100 में से अगर आपके पास $100 हैं तो उसमें से $20 हर टाइम पे हर ट्रेड पे रिस्क लेना है। महीने के अंदर 5 ट्रेड्स लगाएं, आपका तकरीबन नुकसान नहीं आएगा। एक कामयाब स्ट्रेटजी है, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और इसके अंदर आपके जो नुकसान के चांस हैं वो बहुत कम हैं। लीवरेज ज़्यादा लेनी है, ब्रोकर अच्छा यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि आपके पास 500 का लीवरेज वाला है तो उस पर वो ट्रेड ही नहीं लगेगी। जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इनमें से कोई अपने चीज़ तरफ से ऐड करेंगे 99% चांस है आपका नुकसान होगा। जो चीज़ें बताई जाती हैं उन चीज़ों पे आपने अमल करना है। डेमो पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और रियल पे भी। अपने ख्याल रखिएगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।